और अब हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र से जुड़ी हुई जानकारी। इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कल हुई महापंचायत के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ के बाद स्थिति ये हो गई कि आज एडीजी वीके सिंह और आईजी टिब्बी पहुंचे और किसान नेताओं और जनप्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया। हालांकि आज सुबह से ही क्षेत्र के लोग टिब्बी के गुरुद्वारे में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे और आंदोलन की रणनीति बना रहे थे। वहीं जी राजस्थान ने क्षेत्र के किसानों, किसान नेताओं और ग्रामीणों से इस मुद्दे पर खास बातचीत की है। हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है और लेकिन इसका पिछले 16 से 17 महीनों से इसका विरोध हो रहा है और पिछले कल महापंचायत बुलाई गई थी, पुलिस जाब्ता भी था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, वो सबने देखा। लेकिन आज हमारे साथ किसान नेता हैं, किसान हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि ये असल में मुद्दा क्या है, क्या वजह है विरोध का वजह बताएंगे जगदीश जी आप। असल में ये हमारा आंदोलन पिछले 1.5 साल से चल रहा है। 18 नवंबर की एक घटना घटी कि इस इलाके के जो किसान लगातार विरोध कर रहे थे उसको पुलिस ने जबरन उठाया, घरों से उसके दरवाजे तोड़ करके। उससे आक्रोशित होकर के 10 दिसंबर को इस इलाके के जागरूक लोगों ने और इस संघर्ष समिति ने एक महापंचायत बुलाई और उस महापंचायत में हमारा मुख्य वजह ये थी कि एथेनॉल फैक्ट्री जो हमारे इस आबादी भूमि के पास है और उस भूमि पर लग रही है जिस भूमि पर 3 फसलें पैदा होती है और हम इसका लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे। इसमें हवा, पानी, बिल्कुल प्रदूषण इससे फैलेगा, इस इलाके में कैंसर जैसी बीमारियां, अस्थमा बीमारियां आएंगी। इस चीज का हम लोग विरोध कर रहे थे कि इस फैक्ट्री को हटा करके कहीं अन्यंतर कहीं और लेकर के जाया जाए। इस बात के लिए हमने महापंचायत बुलाई थी और उस महापंचायत का हमारा उद्देश्य यही था कि ये फैक्ट्री हटे। प्रशासन लिखित में एक कागज लेकर के आए, लेकिन लगातार 10 बजे महापंचायत शुरू हुई और 4 बजे तक, जिस तरीके से 4 बजे तक प्रशासन का जो रवैया रहा वो बिल्कुल बात करने को तैयार नहीं थे। प्रशासन कह रहा है कि हमने तो कॉल दी थी, एसडीएम है यहाँ के, जिला कलेक्टर, एसपी, उनका कहना है कि हमने बुलाया था लोगों, लेकिन ये लोग नहीं आए। असल में कल किसी आदमी को, हमारे संघर्ष समिति के एक भी सदस्य को नहीं कहा गया। मंच से बार बार अनाउंस हुआ, बार बार ये कहा गया, निवेदन किया गया कि आप हमारे संघर्ष समिति के साथियों के साथ बात करें। कलेक्टर और एसपी रात को 8:30 बजे वहां जहां फैक्ट्री लग रही है उस स्थान पर आए और उन्होंने आकर के संघर्ष समिति के 7 प्रतिनिधि वहां गए। उनको ये कहा कि ये आपका तरीका ठीक नहीं है। असल में सारी गड़बड़ प्रशासन ने की। मैं आपके पास वापस आऊंगा। सारी गड़बड़ प्रशासन ने की, इनका कहना है कि हमारे साथ महिला शक्ति भी है, आप लोग भी कल थे यहाँ पे, क्या हुआ था? सर, सारी यहाँ का पुलिस प्रशासन था, उसने बीबियों को, बहनों को, सभी को गुमराह करके अंदर बुला लिया, फैक्ट्री के अंदर बुला लिया कि आप यहाँ बैठो। वहां उन्होंने एक गद्दा दे दिया कि इस गद्दे के ऊपर आप बैठो। जितने जद सारी बहनों बीबी वहां पर बैठ गई, उनको बाद में पुलिस प्रशासन ने कह दिया कि आपके साथ हमारा राजी बंदा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो, आराम से आंदोलन करो, आपका धरना प्रदर्शन करो। शुरू होगी, लाठी चार्ज शुरू हो गया। प्रशासन कह रहा है कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नहीं सर, ऐसा ही होया, प्रशासन की तरफ से ऐसा ही होया। जदों बीबियां बहनों सभी ने देखा, हमारे की ना वीरों ने, नया खून था इन्हों में, चलो बीबी बहन कोई नहीं आपके सामने कटवाता किसी को। उनकी बीबी बहन, जो भी बहन थी चाहे दीदी से कोई भी, उनको मार रहे थे। उन्होंने फिर अंदर बढ़ने की कोशिश करी और पुलिस प्रशासन उधर से हट के हमारी जनता के ऊपर आ गया। उन्होंने आशुतोष के गोले भी फेंके। तो बिल्कुल यहाँ पे पुलिस अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप बताएंगे क्या वजह है? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो पिछले 1.5 वर्ष से बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से, इनकी एक ही मांग थी कि इस फैक्ट्री को यहाँ से हटाया जाए, इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। लोकतांत्रिक ढंग से लोग अपनी इस मांग को लेकर के लड़ रहे थे। कल जो महापंचायत बुलाई थी उसमें भी चाहे कमेटी के लोग थे, हमारे तमाम जो अगवा किसान नेता थे, सबका हमारा ये प्रयास था कि हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे, संवैधानिक ढंग से लड़ेंगे। तो पत्थरबाजी और ये नौबत कहाँ से आई? हमने कल 1 बजे से मंच से हमने ये अनाउंस किया है, बार बार हमने जिला कलेक्टर
महोदय से, हमने पुलिस के कप्तान से ये आग्रह किया है कि आप लोग वार्ता के लिए कमेटी को बुलाएं और एक बार आप बैठ करके बातचीत करें। लेकिन 3 बजे तक हमने इंतजार किया है, 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोई वार्ता का निमंत्रण नहीं आया, कोई प्रशासनिक अधिकारी। बिल्कुल, यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि हमने निमंत्रण दिया, महापंचायत के जरिए निमंत्रण दिया। यहाँ पे सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि शॉर्ट में बताएंगे कि क्या वजह, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग और कल क्या हुआ। सर, विरोध तो यही है, जमीन और पानी, हवा, प्रदूषित पर्यावरण को बचाने के लिए पिछले 2 साल से लगभग हमारे लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ का आम जन है। कल की जो घटना थी, प्रशासन ने जानबूझ के फैक्ट्री मालिकों से मिलकर यहाँ जो फायरिंग हुई, आंसू गैस के गोले चले, फायरिंग भी वहाँ पे हुई। हमारी माताओं बहनों को उन्होंने 70 साल की बीवियों को प्रशासन के लोगों ने ऐसे पीटा, जिससे जो यहाँ का युवा था उसमें आक्रोश आया। इस वजह से जो सारा घटनाक्रम हो गया। बिल्कुल, ये मैं अपने सहयोगियों में एक बार दिखाएंगे। यहाँ हजारों की संख्या में आज भी जो किसान हैं, ग्रामीण हैं, वो यहाँ एकत्रित हुए। हमारे साथ CPIM के नेता हैं रघुवीर वर्मा, ये भी लीड कर रहे हैं पूरे आंदोलन को। इनसे जानेंगे कि क्या मांग है अभी आपकी, और अभी प्रशासन से वार्ता भी हुई है, तो उसमें क्या है और आगे की क्या रणनीति रहेगी। मांग तो हमारी पहले से ही थी कि ये जो फैक्ट्री है, ये काम बंद होना चाहिए। और कल पूरे दिन हमने ये प्रयास किया, जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को अवगत भी कराया कि पहले आप ये काम बंद कीजिए। जनता में बहुत बड़ा गुस्सा है और कलेक्टर और यहाँ के अधिकारी, इनसे बात कीजिए। जी मीडिया, विश्वास कुमार, हनुमानगढ़। तो ये आपको बातचीत किसानों के साथ सुना रहे थे, हमारे सहयोगी ने ये बातचीत की और किसानों ने कहा कि हमारी तरफ से शुरुआत से ही बातचीत के द्वार खुले हुए थे। यानी हम शुरुआत से ही चाह रहे थे कि प्रशासन हमसे जो है वो बातचीत करे, जिससे बातचीत से स्थिति सुलझे, ना कि ये आंदोलन इस तरह से हिंसक स्थिति ना पैदा हो। लेकिन जब प्रशासन ने हमारी महिलाओं पर डंडे बरसाना शुरू किया तो जो युवा था वो भी आक्रोशित हो गया और उसके बाद जो है स्थिति बिगड़ना शुरू हो गई और तब ये आंदोलन, हिंसा, आगजनी की तस्वीरें नजर आ रही हैं। हालांकि अब क्योंकि एक तरफ जो बातचीत है उसका दौर भी जारी है, संघर्ष समिति से बातचीत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो बातचीत हुई वो बातचीत ये कहती है, जो सहयोगी से बातचीत हुई है वो ये कह रहे हैं किसान कि हमसे पहले अगर बातचीत कर लेते